स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। और उत्तर प्रदेश जहां पर योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रचा है, तो बात हम करेंगे योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के मठ से निकलकर, जिसने विधानसभा का एक भी चुनाव नहीं लड़ा, पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। इससे पहले वो सांसद रहे थे, मुख्यमंत्री बनने से पहले वो 5 बार के सांसद रहे। जब उनके गुरु महंत अवैधनाथ ने सीट खाली की योगी के लिए, तो उसके बाद से लगातार योगी आदित्यनाथ लोकसभा के लिए चुनकर आते रहे। लेकिन 2017 में अचानक से एंट्री होती है योगी आदित्यनाथ की यूपी की पॉलिटिक्स में, क्योंकि नरेंद्र मोदी, अमित शाह की पहली पसंद योगी आदित्यनाथ नहीं थे, पहली पसंद मनोज सिन्हा थे। लेकिन योगी की एंट्री होती है और योगी ने यूपी की पॉलिटिक्स को बदल दिया। तो किस तरह से योगी आदित्यनाथ की जीत हुई, क्या ऐसे फैक्टर थे कि यूपी में, यानी कि 1985 के बाद का इतिहास योगी ने तोड़ा है, और जिस मैंडेट के साथ योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, उस सारे जिंक्स, उन सारे मिथ को उन्होंने तोड़ा है कि यूपी में कोई सरकार रिपीट नहीं हो सकती, इनकम्बेंट सरकार। लेकिन योगी ने 5 साल शासन करने के बाद भी अपनी सरकार रिपीट कराई है। तो उसके क्या फैक्टर हैं, क्या कारण हैं, इन सब कारणों की तलाश हम करेंगे प्योर पॉलिटिक्स में। तो यूपी की कहानी को अगर आसान शब्दों में हम समझें, तो ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण योगी आदित्यनाथ की सत्ता में वापसी आ रही है। वो ऐसे 5 कारण हैं, 5 फैक्टर, जिसके कारण योगी आदित्यनाथ की सत्ता में वापसी हो रही है और 250 से ज़्यादा सीटों के साथ योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। क्योंकि इससे पहले यूपी की पॉलिटिक्स में कोई भी इनकम्बेंट सरकार जो है, चाहे वो राजनाथ सिंह रहे हों, चाहे मुलायम सिंह रहे हों या मायावती रही हों, वो अपनी सरकार को रिपीट करने में कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया है। तो इसके पीछे के क्या कारण थे? पहला फैक्टर, राशन। 3 कारण जो हैं उनको हम पहले करेंगे, फिर 2 कारण ऐड करेंगे, राशन, प्रशासन और शासन। तो सबसे पहला कारण जो था राशन। राशन यानी कि फ्री अनाज। फ्री अनाज सिर्फ अनाज नहीं, जिसमें कि प्रधानमंत्री के स्कीम के तहत जो कोविड के दौरान, जो कोरोना काल के दौरान जब बिहार का चुनाव शुरू हुआ था, उस समय जो माइग्रेंट क्राइसिस जब शुरू हुई थी, तो प्रधानमंत्री की स्कीम के तहत गरीबों को अनाज बांटा जाने लगा और बिहार के चुनाव में उसका एक बड़ा इम्पैक्ट हुआ। तमाम लाखों लोग सड़कों से पैदल, साइकिल पर सवार होकर अपने गांव पहुंचे और उस समय ये लगा था कि बिहार के चुनाव में माइग्रेंट क्राइसिस जो है उसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गांव में लोगों ने कहा कि मोदी जो है वो फ्री राशन भेज रहे हैं, तो इसलिए हम वोट मोदी को देंगे। वो कारण ही यूपी में भी चला। कोविड के बाद भी योगी और मोदी को, जो डबल इंजन की सरकार है, लोगों ने उन तमाम आलोचनाओं के बाद भी लोगों ने फ्री राशन के नाम पर मोदी और योगी को वोट दिया। इसमें सिर्फ राशन नहीं है, बल्कि जो डीबीटी की सारी स्कीम्स हैं, जिसके तहत आप अगर देखें कि यूपी में खास करके, और अगर 15 करोड़ की जनता तक वो डीबीटी का ट्रांसफ़र पहुंचता है, जिसमें कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि, जिसमें कि 6,000 रुपये किसानों को दिए जाते हैं, श्रमिक कार्ड के तहत जो पैसे दिए जाते हैं, इसके अलावा जो राशन का दिया जाता है, तो उज्ज्वला योजना हो, गैस की कनेक्टिविटी हो, नल से जल का स्कीम हो, और महिलाओं का जो एक साइलेंट वोटर है, जो कि बिहार के चुनाव में भी नीतीश कुमार को लगातार बैक करता रहा है, नवीन पटनायक को वो वोट देता रहा है, ममता बनर्जी के लिए वो एक कोर कंस्टिट्यूंसी है, जिसको कहते हैं कैप्टिव कंस्टिट्यूंसी है ममता बनर्जी के लिए महिलाओं का वोट, वो मोदी के लिए भी और योगी के लिए भी यूपी में वो ट्रांसलेट हुआ है। महिलाओं ने एन ब्लॉक होकर मोदी और योगी को वोट किया है। उसमें सिर्फ अपर कास्ट की महिलाएं नहीं हैं, बल्कि जाटव कम्युनिटी की, जिससे कि मायावती खुद ताल्लुकात रखती हैं, उन महिलाओं ने भी मोदी और योगी के लिए वोट किया है। यानी कि मायावती का जो अपना वोट बैंक है वो भी दरक गया है। 22% की वोट शेयर के साथ 2017 में मायावती थी, वो तकरीबन खिसक कर 12-13% पे आ गई हैं। तो यानी कि 6-7% का जो खिसकाव हुआ है, वो खिसकाव बीजेपी और एसपी में बटा है, और उसमें से ढेर सारी जाटव महिलाओं ने मोदी और योगी के लिए वोट किया है। मुस्लिम महिलाएं हैं, उनका भी एक परसेंटेज बीजेपी को मिला है। तो ये जो फ्री राशन, जिसको डीबीटी ट्रांसफ़र कहें या फिर फ्री चावल जो मिल रहे हैं, वो एक बड़ा इम्पैक्ट, जिसका कि बेनिफिशियरी कंस्टिट्यूंसी एक जो क्रिएट हुई है देश के हर इलाकों में, वो एक कहीं ना कहीं बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने का एक बड़ा कारण था। दूसरा कारण क्या था? प्रशासन। प्रशासन यानी कि लॉ एंड ऑर्डर।
किसी भी राज्य में अगर आप देखें कि बिहार में जंगल राज के नाम पर बीजेपी 20 सालों तक सत्ता में आई, नीतीश 20 सालों तक सत्ता में आए, क्योंकि लालू का खौफ था कि अगर लालू दोबारा वापस आ जाएंगे तो जंगल राज आ जाएगा। वैसा ही खौफ एक तरह से यूपी में भी था। जो अखिलेश का पुराना रजीम था, जिसमें अखिलेश के ऊपर यह आरोप लगता रहा है कि अखिलेश यादव के रजीम में जो पार्टी और सरकार के जो एलिमेंट थे, उन्होंने कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया, एम्पावर किया उन सारे क्रिमिनल्स को जो कि अपने अपने इलाकों में वसूली किया करते थे। योगी की जो बुलडोजर बाबा की इमेज थी, वो कहीं ना कहीं एक मल्टीप्लायर इफेक्ट का काम की, और योगी अपनी हर सभाओं में कहते थे, अपने हेलीकॉप्टर से दिखाते थे कि ये सारे देखो बुलडोजर खड़ा है, 1000 बुलडोजर खड़े हैं, चुनाव के बाद जितने भी आतंकवादी और जितने भी क्रिमिनल्स हैं, जितने भी रॉयट करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चला दूंगा। तो बुलडोजर बाबा की जो इमेज थी, वो कहीं ना कहीं एक मैग्नीफायर के रूप में काम की। तो यानी कि प्रशासन, राशन, प्रशासन और भाषण। भाषण क्या है? भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण। मोदी की जो एक कल्ट इमेज उभरी है 2014 के बाद, वो हर एक स्टेट इलेक्शन में कहीं ना कहीं एक एम्पलीफायर का काम करती है। कई सारे स्टेट इलेक्शन ऐसे भी हुए जहां पे वहां पे अगर रीजनल छत्र मजबूत नहीं है तो मोदी का इफेक्ट नहीं चला। लेकिन वो इसलिए नहीं चला कि मोदी फैक्टर तो काम कर रहा था, लेकिन जो रीजनल छत्र था वो काम नहीं कर रहा था। यहाँ पर इसलिए काम कर रहा था कि यहाँ पर रीजनल छत्र, योगी जो गेरुआ वस्त्र पहना हुआ है, हिंदुत्व का एक नायक है, वो भी काम कर रहा है, उसके बुलडोजर बाबा की इमेज भी काम कर रही है, तो निश्चित रूप से भाषण भी काम कर रहा है। तो मोदी की जो अपनी कल्ट इमेज है, वो कहीं ना कहीं गाँव में काम किया। और लोग ये कहते थे, आप यूपी के गांव में घूमें तो लोग, आप उनसे पूछें कि बेरोजगारी है, रोजगार नहीं मिल रहा, कोरोना की इतनी बुरी स्थिति है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो लोग मोदी को जिम्मेदार नहीं मानते थे। वो किसी दूसरे को, लोकल एमएलए को कह देते थे कि हमारा जो स्थानीय विधायक है ये 5 साल में मुंह नहीं दिखाया, इसको तो हम वोट नहीं देंगे। तो किसको वोट देंगे? मोदी को वोट देंगे। यानी कि वो मोदी को, योगी को वोट देने को तैयार थे, स्थानीय विधायक को वोट देने को तैयार नहीं थे। तो यानी कि जो मोदी की एक देवता तुल्य इमेज बनाई गई है या बनी है, जिस तरह से उन्होंने डीबीटी ट्रांसफर के द्वारा बनाई है, तो इसलिए जनता जो वोटर है वो मोदी को माफ करने को तैयार है, स्थानीय विधायक को सजा देने को तैयार है, लेकिन मोदी के ऊपर कसूरवार या उसको जिम्मेदार ठहराने को तैयार नहीं है। तो यानी कि जो मोदी का भाषण था वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट के रूप में काम किया। तो प्रशासन, शासन, राशन, ये 3 फैक्टर हो गए। चौथा जो फैक्टर था वो था हिंदुत्व का एजेंडा, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स। आप देखिए कि जिस तरह से बीजेपी का जो कैंपेन था, उसका जो नैरेटिव था, वो कैराना से शुरू हुआ। कैराना वो इलाका है जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेशन काफ़ी ज़्यादा है, 40% से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है उस इलाके में। और वेस्टर्न यूपी का जो पूरा इलाका है, जहाँ पे कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे मुसलमानों की आबादी जो 40% से ज़्यादा है, कुछ इलाकों में तो 50% की आबादी है। वहाँ पर लोगों के जेहन में अभी भी वो फैक्टर है कि जो समाजवादी पार्टी के गुंडे थे, वो कहीं ना कहीं अगर अखिलेश शासन में आए तो उनके गुंडे आ जाएंगे। लोग कहते थे कि हम गांव में चलते थे और शाम में हमारी चेन कोई छीन लेता था, हमारे गांव और घरों से लोग हमारे गाय भैंस को खोल के ले जाता था। बीजेपी ने उस इमेज को, उस नैरेटिव को और फैलाया, उसको और आगे बढ़ाया कि किस तरह से जो क्रिमिनल्स थे उनका एसोसिएशन जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। और इस नैरेटिव को इस तरह से आगे बढ़ाया गया कि जिसमें बीजेपी को कामयाबी भी मिली और समाजवादी पार्टी उसको काउंटर नहीं कर पाई। समाजवादी पार्टी के टिकट पे ढेर सारे ऐसे क्रिमिनल खड़े थे। इसके साथ में ही जो एक इमेज समाजवादी पार्टी की बनी कि ये माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जो बॉम्ब ब्लास्ट का जो केस था उससे भी समाजवादी पार्टी को जोड़ा। तो एक माइनॉरिटी ड्रिवन पार्टी की इमेज जो समाजवादी पार्टी की बनी, उससे वो छुटकारा नहीं दिला पाई और उसके कारण से पोलराइजेशन हुआ। जो जनता अपने शुगर केन पे वोट डालने वाली थी, चाहती थी, किसानों की समस्या पे वोट डालना चाहती थी, वो कहीं ना कहीं फिर पोलराइज होकर वो हिंदू और मुसलमान के नाम पे उन्होंने वोट डाला ढेर सारे इलाकों में। तो जो हिंदुत्व की इमेज है, काशी कॉरिडोर से लेकर राम मंदिर का बनना, ये सब इंग्रेडिएंट्स यानी कि हिंदुत्व के एजेंडे को कहीं ना कहीं वो सप्लीमेंट करता था और जिसके कारण से वो बीजेपी को वोट देने में, उस वोटों में ट्रांसलेट हुआ है। एक और जो फैक्टर है वो फैक्टर योगी का खुद की पर्सनालिटी, योगी फैक्टर, जिसको कि हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि
इस अगर यूपी की जीत मिली है तो उसमें सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी की तरफ से जो अमित शाह ने कैंपेन किया उसका हाथ नहीं है। योगी का एक अपना भी धीरे धीरे से कल्ट इमेज के रूप में डेवलप करना भी एक बड़ा फैक्टर है। क्योंकि आप इससे पहले याद करें कि यूपी के इतिहास में ऐसे किसी भी चीफ मिनिस्टर की इमेज, अगर कल्याण सिंह को छोड़ दें, कल्याण सिंह की एक हिंदुत्व नायक की इमेज थी और कल्याण सिंह का एक अपना जनाधार था, लेकिन किसी चीफ मिनिस्टर के लिए प्रो इनकम्बेंसी हो, वो शायद यूपी के इतिहास में पहली बार हो रहा है जो योगी के लिए है। और लोग बुलडोजर बाबा की जो इमेज है उससे जब योगी इस बात को कहते थे तो जनता तालियां बजाती थी, यानी कि वो योगी एक तरह से अपनी इमेज को नेक्स्ट यानी कि योगी 2 तक वो ले जाने में सफल हुए हैं, और वो भी कहीं ना कहीं एक वोटर टर्नआउट या फिर प्रो इनकम्बेंसी वोट के रूप में ट्रांसलेट हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न यूपी जहाँ पर किसानों का आंदोलन हुआ, जहाँ पे जाटों की नाराज़गी थी, वहाँ पर बीजेपी बिल्कुल स्वीप कर रही है। वहाँ पर जाटों की नाराज़गी, किसानों की नाराज़गी रिफ्लेक्ट हो रही है। वहाँ पे आरएलडी जो पिछले चुनाव में 2017 में मात्र 1 सीटें जीती थी, वो इस समय 7 सीटों पर लीड कर रही है, यानी कि 7 गुना इजाफा है आरएलडी की सीटों में। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है वेस्टर्न यूपी में, वो एक कड़ी टक्कर दे रहा है बीजेपी को, और समाजवादी पार्टी की संख्या अगर 131 पहुंच रही है 45-48 से, यानी कि 3 गुना इजाफा हो रहा है उसकी सीटों में, तो वो सीटें कहाँ से आ रही है? वो सीटें इन्हीं पॉकेट्स से आ रही है जहाँ पर नौजवानों की नाराज़गी थी, जो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर नाराज़ हैं, जो गन्ना किसानों की नाराज़गी थी, जो जाटों की नाराज़गी है, वो सब ट्रांसलेट हो रहा है। लेकिन वो ट्रांसलेट इस पैमाने पर नहीं हो रहा क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो अपना कास्ट अलायंस था वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं किया। वो सिर्फ यादव, मुसलमान और जो पिछड़ी जातियां हैं उनके 2-3 चंक उनको मिले हैं। जो बीजेपी का जो अलायंस कास्ट इक्वेशन वो काफ़ी ब्रॉडर था। बीजेपी का जो नैरेटिव और बीजेपी का जो डीबीटी ट्रांसफ़र, जिसको कि राशन की हम बात कर रहे हैं, वो व्यापक था, जिसके कारण से योगी और बीजेपी कम से कम यूपी में इतिहास रच रही है और योगी फिर से मुख्यमंत्री के रूप में आ रहे हैं। तो ये ऐसे 5 फैक्टर थे, 5 कारण थे जिसके कारण योगी की सत्ता में वापसी हो रही है। शंकर अनिमेष, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।